नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। वैद्य जी प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम पंडित जी, ब्राह्मण देवता प्रणाम आपको। प्रारंभ करें? हाँ जी। शेयर करिए सर। क्या शेयर करूं? वही अच्छा, वही। आप ही। हाँ, मैं होस्ट हूँ। हाँ, एक मिनट में हिंदी वाला पहले इससे ही कर देते हैं, संस्कृत ये क्लियर दिखता है। तृतीय जी अध्याय। सर, जी सर। तृतीय अध्याय प्रारंभ करता हूं मैं। ठीक है सर। जी। लेकिन वैद्य लोग आए नहीं आज, क्या बात है? मैं एक तो बार पूरे। मैसेज डालूं क्या? हाँ। एक मिनट, मैं दोबारा डालता हूँ। लिंक यही तो है। ये जी। क्या है? लिंक ही तो डाला है, ये लिंक सही है नहीं है क्या? माधव निदान, अच्छा अच्छा, गलती से वैद्य जी माधव निदान का लिंक डल गया। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा। अष्टांग हृदय का डाल दीजिए उस। जी। एक मिनट मैं ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट। इसको एंड कर दे। नहीं, इसको ऐड नहीं करिए, ये आपका सही है लिंक ना, आप तो सही आए हैं। अच्छा। आपने जो जो लिंक डाला है वो माधव निदान का डाल दिया। एक मिनट, हाँ। उसको अष्टांग हृदय डाल रहा हूँ मैं। एक
जी जी। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अष्टांग हृदय की इस लिंक से ज्वाइन करें। धन्यवाद। जी वैद्य जी, अब शेयर कर दीजिए सर, आ जाएंगे जी सब। सर, जी सर। आपको दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। तृतीयो अध्याय अस्मादनंतर बालगृह प्रतिषेध उच्यते ग्रहणमपि रोगम हेतुत्वात् अथा तो बाल ग्रह प्रतिषेधम व्याख्यास्यामः इतिहासवाहु आत्रेयादयो महर्षया। यानी अब हम बाल ग्रह और आगे पढ़ूं वैद्य जी? हाँ, ये वाला पढ़िए, फिर मैं ये पढ़ के फिर हिंदी वाला, नहीं तो अभी लेके आ जाता हूँ हिंदी वाला। लेके आ जाइए। हाँ हाँ, एक मिनट, ये नया अध्याय शुरू हुआ। हाँ जी, पढ़िए सर। जी, तृतीयो अध्याय अथा तो बालगृह प्रतिषेध व्याख्या श्याम इतिहास माहुरात्रयादयो महर्षयः। अब इससे आगे बालगृह प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। बाल ग्रहोत्पत्ति पुरा गुहस्य रक्षार्थे निर्मिता शूलपाणिना मनुष्य विग्रह पंचम सप्त स्त्री विग्रहा ग्रह। पूर्व काल में कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए महादेव जी ने मनुष्य शरीर वाले 5 और स्त्री शरीर वाले 7 ग्रह बताए हैं। सुश्रुत ने 9 ग्रह बताए हैं, शुष्क, रेवती, पितर और स्वग्रह, ये 3 ग्रह नहीं पड़े हैं। जी वैद्य जी, जी प्रणाम। हाँ, थैंक यू सर, प्रणाम सर। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये इतना बढ़िया है कि पहले के जमाने में लोग ना दुनिया में इतने ज्यादा एडवांस थे आध्यात्मिक वर्ल्ड में, कि उन लोगों को बाल ग्रह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। आजकल के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं कि बाल ग्रह से पीड़ित क्या रोग होता है और किस तरह से इलाज करना चाहिए। और बाल ग्रह आज भी होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है। लेकिन पहले के जमाने के जो वैद्य लोग थे, ऋषि मुनि थे, वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो अभी हम लोग, जी बोलिए। म्यूट रखिए, सब लोग म्यूट रखिए। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, बाकी सब लोग म्यूट रखिए। अनावश्यक बातें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ये सारी चीजें। मैंने यहाँ पे बोलने के लिए ऑप्शन दे दिया है, लेकिन मतलब अनावश्यक चीजें ना जाए। तो यहाँ पे अब हम बाल गृह प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। इस सर ने दूसरा श्लोक भी पढ़ दिया है कि पूर्व काल में कुमार कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए महादेव जी ने मनुष्य शरीर वाले 5 और स्त्री शरीर वाले 7 ग्रह बनाए। शिव जी और पार्वती माता को गणेश जी हुए थे। उसके बाद में कार्तिकेय भगवान भी हुए थे। तो उनकी रक्षा करने के लिए कुछ उन्होंने 5 मनुष्य शरीर वाले ग्रह बनाए। तो ये है कि मनुष्य शरीर वाले 5 पुरुष और स्त्री शरीर वाले 7, जो उनकी रक्षा करते थे। सुश्रुत में 9 ग्रह बताए, शुष्क, रेवती, पित्र और नवग्रह, ये 3 ग्रह नहीं पड़े हैं सुश्रुत के हिसाब से। तो इसकी टीका हम अब पढ़ते हैं। इसकी टीका देखिए, ये अ, आचार्य महेंद्र सर जी, डॉक्टर महेंद्र सर जी, आप कृपया पढ़ेंगे हाँ सर। अस्मादनंतरम। हाँ सर। तृतीय अध्याय अस्मादनंतर बाल गृह प्रतिषेध उच्यते ग्रहणामपि रोग हेतुत्वात्। जी, इसका मतलब है कि अस्माद अनंतरम, अब इसके बाद में बाल ग्रह प्रतिषेध, बाल ग्रह की चिकित्सा कहेंगे। ग्रहों, ग्रह भी जो रहते हैं, ग्रहणम अपि, षष्ठी बहुवचन, ग्रहों का भी रोग हेतु में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो हम लोग काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जराविरशन, उसमें जो अ, ग्रह चिकित्सा है, उसका भी पहले बहुत ज्यादा महत्व था। एक अंग है ग्रह चिकित्सा। एक मिनट रुकिए, ये मेरा थीसिस आ गया। हाँ सर, ये पढ़िए बालान। बालानाग्रह बाल ग्रह तेषा प्रतिषेधो यस्मिन् स बाल गृह प्रतिषेध तम शेष पूर्वक। हाँ, तो इसका मतलब है कि बच्चों का जो ग्रह होता है उसको बाल ग्रह कहते हैं। उनका प्रतिषेध मतलब उनका चिकित्सा, यही बाल ग्रह प्रतिषेध में बताया। शेष पूर्वक, शेष तो वैसे ही है। पहला नंबर का श्लोक पढ़िए, टीका। पूर्व श्री महादेवेन कार्तिकेयस्य रक्षात् मनुष्य शरीरा पंचग्रह निर्मिता स्त्री शरीरास्त सप्त उत्पादिता। जी, इसका मतलब है कि महादेव जी ने कार्तिकेय के रक्षा के लिए मनुष्य शरीर वाले 5 ग्रह बनाए।
और स्त्री पुरुष ग्रह जो हैं वो 5 ग्रह बनाए और स्त्री शरीर 7 बनाए, मतलब टोटल 12 ऐसे बनाए। चलिए दूसरा नंबर का जो श्लोक है ये कोई पढ़िए, सविता मैडम आप पढ़ेंगी। ग्रहों की संज्ञा, उनके नाम क्या क्या है। सविता पेठे मैम आप पढ़िए, संथा देके सब लोग हाँ बोलेंगे। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। एक मिनट। ग्रहों की संज्ञा। स्कंदो विशाखो में शाख्य स्वग्रह पितृसन्नितः। स्कंदो स्कंदो विशाखो में विशाखो में शाक्य शाक्य स्वग्रह पितृसन्निधि। स्वग्रह पितृसंज्ञितः। शकुनि पूतना शीत पूतना दृष्टिपूतना। शकुनि शकुनिः पूतना पूतना शीतपूतना शीतपूतना दृष्टिपूतना। दृष्टिपूतना। मुखमण्डितिका तद्वत् रेवती शुष्क रेवती। मुखमण्डलिका तद्वत् तद्वत् रेवती रेवती शुष्क रेवती। शुष्क रेवती। स्कंद विशाख मेष स्वग्रह पितृसंज्ञक ये 5 मनुष्य शरीर वाले हैं। शकुनी पूतना शीत पूतना अदृष्टि पूतना दिख रहे हैं। मुखमंडितिका रेवती और शुष्क रेवती ये 7 स्त्री शरीर वाले ग्रह है। जी जी, सर। तो इन्होंने नाम दे दिया है, देखिए कितना बढ़िया नाम है। और याद हम सबको एंट्रेंस में, जो लोग एमडी एंट्रेंस में करते हैं वो लोग बार बार याद करते हैं। तो मनुष्य शरीर, पुरुष शरीर वाले कौन से, तो स्कंद ग्रह, विशाख ग्रह, मेष ग्रह, श्वग्रह, पितृ संज्ञक ग्रह। और स्त्री ग्रहों में शकुनी, पुतना, शीत पुतना, अहि पुतना। इसी से वो हम पुतना पुतना पढ़ रहे हैं ना, शीत पुतना अहि पुतना। तो जो कृष्ण भगवान जब जन्म लिए थे तो एक पुतना आई थी जो कंस की बहन थी। तो वो आई थी अपना दूध पिलाने, तो उस तनों में वो जहर भर के लाई थी। तो कृष्ण भगवान को पता चल गया, और वो पूरे दुनिया के मालिक हैं, उन्होंने उसका दूध ऐसा पिया कि उसका प्राण ही निकाल लिया। तो ये पुतना इसी से नाम पड़ रहा है। मुख मंडितिका, रेवती, शुष्क रेवती, ये 7 स्त्री शरीर वाले ग्रह हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं जी। पढ़िए ये स्कंदादय पंच। हाँ हाँ सर। स्कंदादय पंच नर रूपा शकुन्यादय सप्त स्त्री रूपा। हाँ, स्कंद आदि जो है 5 नर रूप में है, और शकुनी आदि जो है, शकुन्या तृतीया, तृतीया कौन सा वचन हो गया, तृतीया तृतीया एक वचन हो गया। शकुन्याद्य सप्त स्त्री रूपा, ये सारे स्त्री रूप में है। इसके बाद में आगे का पढ़ते हैं श्लोक। तीसरा चौथा पांचवा नंबर का वीणा मैम आप संथा देके पढ़ सकती हैं, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे जी। तेषां गृहीष्यतां रूपं प्रदत्तं रोदनं ज्वरः। बोलिए सब लोग। तेषां ग्रहाश्चता रूपं प्रततं रोदनं ज्वरः। सामान्यं रूपमुत्रास जृम्भा भ्रूक्षेपदीनतः। सामान्यं रूपमुद्राक्ष जुम्भाश्रु क्षेपदीनतः। फेनस्त्रावो ऊर्ध्वदृष्ट दन्तदंश प्रजागरः। तेन स्त्रावोद्वदृष्ट्यो दन्तदंश प्रजागरः। रोदनं कूजनं स्तन्यविद्वेष स्वरवैकृतम्। रोदनं कूजनं स्तन्य विद्वेषस्वरवैकृतम्। नखै अकस्मात् परितः स्वधात्र्या अङ्गविलेखनम्। नखै अकस्मात् परितः स्वधात्र्याङ्गविलेपनम्। इस ग्रह की बाधा का पूर्व रूप कह रहे हैं। इन ग्रहों का पूर्व रूप तथा पकड़ने की इच्छा करने के लक्षण बच्चों का निरंतर रोना एवं ज्वर होना है। सामान्य लक्षण है उसके क्या है ये, उद्रास, जम्भाई लेना, भुवयों का चलाना, दीनता, मुख से आग का झाग का स्त्राव, ऊपर को देखना, ओठ और दांतों का काटना, नींद न आना, रोना, कराहना, दूध से द्वेष होना,
स्वर की विकृति बिना कारण से सबकी ओर नखों से अपने और धात्री के अंगों को खुरचना होता है। जी, इसका मतलब ये है कि जो अपने ऋषि मुनि थे वो लोगों का कितना अच्छा अभ्यास था कि ग्रहों के पूर्व रूप और पकड़ने की इच्छा करने के लक्षण बच्चों में निरंतर रोना और ज्वर होता है। आज के जमाने में जो डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी और डिलेड माइलस्टोन, इसका अगर हेतु वगैरह निकाला जाए तो बाल ग्रह ही है। लेकिन इस पे कोई आज चर्चा नहीं करता है। बोलते हैं डिलेड माइलस्टोन है, या बच्चा डिसलेक्सिया है, या फिर वो मतिमंद है। ऐसा नहीं होता है, आईक्यू लेवल कम है, ऐसा होता नहीं है। उसमें बाल ग्रहों का आघात होता है और उसके वजह से उसको इग्नोर किया जाता है और फिर बच्चों पे उसका इफेक्ट दिखता है बाद में कि बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन सामान्य लक्षण अगर ऐसे देखे, उस टाइम पे चिकित्सा अगर कर लिया जाए तो, और ये आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एमडी पेडियाट्रिक्स में नहीं किया तो हमारा ये काम नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके ओपीडी में भी ऐसे आए, इसको बार बार पढ़िए और ऐसे ऑब्जर्व करिए बच्चों में, और फिर तब आप उनको कौन से ग्रह के लक्षण है उसकी चिकित्सा करें, तो आगे पूरा भविष्य जो है बच्चे का वो अच्छा रहेगा। इसमें बोल रहे हैं कि जब ग्रह का पीड़ा होता है तो बच्चा कंटिन्यू रो रहा है, बच्चों का निरंतर रोना होता है, ज्वर होता है, बार बार फीवर आता है, इसको इग्नोर करके एंटीपायरेटिक दवाई दे रहे हैं या रोने को बंद करने के लिए उसको सिडेटिव दे रहे हैं, ये सब गलत चिकित्सा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो नहीं हो पाता है। हम कोई भी चीज को दबा नहीं सकते हैं। और फिर बच्चा उत्त्रास, मतलब बहुत तकलीफ में है, बेचैन है, जम्भाई ले रहा है, भ्रुवों को चलाना है, दीनता है, मुंह से झाग निकल रहा है, ऊपर देख रहा है, ओठ और दांतों को काट रहा है, नींद नहीं आ रही है, रोना कराहना, दूध से द्वेष, स्वर की विकृति है, बिना कारण के सब ओर से नखों से और अपने और धात्री के अंगों को खुरचना होता है। ये सब जब सिम्टम है तो इसमें कहीं ना कहीं बाल ग्रह का आघात हो गया है, बाल ग्रह ने अटैक किया है, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे होते हैं और अगर उनकी अच्छे से रक्षा नहीं किया जाए तो ये बाल ग्रह जो होते हैं, निगेटिव एनर्जीज जो रहती हैं वह आके बॉडी पे अटैक करती हैं। बड़े लोग तो बहुत मतलब सत्व गुणात्मक रहते हैं, बच्चों का जो मन रहता है वो बहुत कोमल होता है, तो उनपे बाल ग्रह जरूर अटैक करते हैं, ऐसे बताएं। ये तीसरा नंबर का जो टीका है ये पढ़िए, और उसके बाद वाला तेषाम ग्रहण। तेषां ग्रहाणा गृह्यता पूर्वरूप प्रतत रोदनज्वरश्च। हाँ, वो ग्रहों का ग्रहिष्यता मतलब पकड़ने से पूर्व रूप क्या रहता है कि प्रतत रोदनम ज्वरश्च, मतलब कंटिन्यू वो रोता है और उसको बुखार रहता है। फोर्थ फिफ्थ नंबर का तेषां श्लोक पढ़िए। हाँ। तेषां सामान्यं रूपमुन्नास इत्यादि स्वधात्र्या अंगविलेखनान्तम्। हाँ, तो उसका सामान्य लक्षण है कि उत्त्रास आदि होता है। उत्त्रास मतलब बहुत तकलीफ में हो रहा है, वो बेचैन होता है, व्याकुल होता है, और अपने धात्री जो रहती है, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उनको वो ऐसे झटकता है, उनको नहीं चाहिए, उनको दूध भी नहीं चाहिए, उनको आवाज में बैठ गया है उन नाखून से, मतलब वो कैसे भी खुरचता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं जीना। उसको बच्चे को भी सब पता रहता है क्योंकि उसमें आत्मा है, और आत्मा को पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। चले एक एक ग्रह के लक्षण पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसको इसमें लेके आता हूँ ताकि पढ़ने में इजी जाए। तो इसको कौन पढ़ना चाहेगा, संता देके ट्यून देके पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? शशि तिवारी मैडम आप पढ़ सकते हैं, या वर्षा मैम संता देके पढ़ सकते हैं क्या? रोहतास सिंह जी आप पढ़ सकते हैं, तत्रेक नयन स्त्रावी, ये पढ़ना है। वर्षा कौशिक मैम, हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं, महाजन सर, शशि मैम। शशि मैम आज शर्मा रही हैं, पता नहीं क्या हुआ। पढ़िए पढ़िए। प्रणाम सर। हाँ पढ़िए, आपके प्रणाम सभी पीछे को। सब लोग बोलेंगे। तत्रैक नयन श्रावी बोलिए सब लोग। तत्रैकनवनस्रावी क्षीणो विक्षिप्ते मुहुः क्षीणोच्छिष्टे मुहुः हतैक पक्ष स्तब्धांगः हस्तैकपक्षस्तब्धाङ्गः सास्वेदो नत कंधरः सस्वेदोन्नतकन्धरः दंत खादी स्तनद्वेषी दन्तखादीस्तद्वेषी त्रस्यन् रोदिति विश्वरम् तस्यन् रोदिति विस्मरम्।
वक्र वक्रो वमनलालाम वक्रवक्रोमलालाम् भृशम ऊर्ध्व निरीक्षते वृषमूर्ध्वं निरीक्षते निरीक्षते वसासृगन्धिरुद्विग्नो वसासृगन्धिरुद्विग्नो बद्धमुष्टिसकृच्छिषु बद्धमुष्टिशकृत्तिषुः चलित एकाक्षिगण्डभ्रुः चलितैकाक्षगण्डभ्रुः संरक्तोभयलोचनः संरक्तोभयलोचनः। हाँ, एक मिनट आगे का। यहाँ आज महाराष्ट्र में इतना बारिश हो रहा है ना कि छुट्टी दी गई है, रेड अलर्ट है 5 दिन। चलिए ये पढ़िए स्कंदार्थस्तेन। सर अर्थ रहे अब ये हाँ, एक अर्थ श्लोक का, रहे। अच्छा ये एक श्लोक का ये लास्ट लाइन भी बाकी है, फिर अर्थ पढ़ेंगे। ये पढ़िए स्कंदार्थ स्तनेन। स्कंदार्थस्तेन वैकल्य मारणं वा भवेत् ध्रुवम्। हाँ ठीक है, अब हिंदी वाला अर्थ निकालते हैं। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़िए। ये कौन सा ग्रह है? तो स्कंद ग्रह जुष्ट। स्कंद ग्रह अगर नाम का जो पुरुष ग्रह है उसने अटैक किया तो क्या होता है? हिंदी वाला पढ़िए वर्षा मैम। जी सर। स्कंद ग्रह के लक्षण: एक आंख से पानी बहता है, सिर को बार बार हिलाता है, एक भाग निश्चेष्ट बन जाता है, अंग जड़ हो जाते हैं, पसीना आता है, कंधे गिरे हुए, दांतों को काटने वाला, स्तन से द्वेष रखता है, डरता है, स्वर विकृत करके रोता है, मुख टेढ़ा हो जाता है, मुख से लाला गिरती है, ऊपर को बहुत देखता है, वसा तथा रक्त की गंध वाला, उद्विग्न, मुष्टि और मल बंधा हुआ, एक आंख, एक गंड गाल और एक भ्रू हिलती है, दोनों आंखें सुर्ख हो जाती हैं। यह बच्चा स्कंद ग्रह से पीड़ित होता है। इससे विकलता, अंग में विरूपता अथवा मृत्यु निश्चित रूप में होती है। हाँ इसका मतलब है कि, और ये एंट्रेंस में पूछते हैं ऐसे ही, एक आंख से पानी बहता है, एक ही आंख से, सिर को बार बार हिलाता है, एक भाग निश्चेष्ट बन जाता है, अंग जड़ होते हैं, पूरा बॉडी में ना ऐसे लगता है कि जड़ हो गया, पसीना बहुत आता है, उसके कंधे शोल्डर है ना वो एकदम नीचे झुक जाते हैं, दांतों को काटने वाला होता है, और स्तन से द्वेष रखता है, डरता है, डरपोक स्वभाव, क्योंकि उसमें ग्रह का है कुछ बाहर की शक्ति या निगेटिव एनर्जी आ गई है। स्वर विकृत करके रोता है, कुछ अलग तरह में रो रहा है, मुख टेढ़ा हो जाता है, मुंह से लाल गिरती है, ऊपर को बहुत देखता है, वसा और रक्त की गंध वाला होता है, उद्विग्न होता है, मुष्टि और मल बंधा हुआ होता है, एक आंख, एक गंड और एक भ्रू हिलती है, दोनों आंखें सुर्ख हो जाती है। यह बच्चा स्कंद ग्रह से पीड़ित होता है। इसमें विकलता, अंगों में विरूपता अथवा मृत्यु निश्चित होती है, ऐसा बताया। कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कितने लाखों बच्चे देखे होंगे और तब ग्रंथ लिखा है जी। इसका टीका पढ़िए, तत्र तेषु। वर्षा मैम। जी सर। हाँ ये स्कंद अपस्मार, इसको पढ़ना। हाँ उसका टीका है ना, तत्र तेषु ग्रहेषु मध्ये। मुझे नहीं दिख रही है। आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। किसको दिख रहा है वो पढ़िए। ये सष्टांग तुम अतिसारु जीवा, ये दिख रहा है। नहीं नहीं, किसको दिख रहा है? मैंने लाया है। तत्र तेषु गृहेषु मध्ये हाँ एक लोचन स्त्री श्रवणशीलता शील तथा शिरो विक्षिप्त इत्यादि शरत लोचन द्वयांत स्कंद गृहीतस्य लक्षणम तेन वैकल्य पंगुत्व काणत्वादि मृत्युरेव ध्रुव निश्चित भवेत्। हाँ इसका मतलब कि तत्र, तत्र का मतलब है तेषु ग्रहेषु मध्ये, उन ग्रहों में जिसको एक लोचन श्रवण, एक आंख से स्त्राव निकल रहा है, अशीलस तथा मतलब वो कंटिन्यू ऐसे बेचैन है, अशील है, शिरो विक्षिप्त सिर को पटक रहा है, इत्यादि सरक्त लोचन द्वयांत मतलब उसके आंखें जो है रेड कलर के हो गए, रक्त लोचन हो गए, तो उसको स्कंद ग्रह से हमें ग्रहित लगना समझना चाहिए। उसमें विकलता आती है, पंगुत्व कारणत्वादि, पंगुत्व आएगा, सुनाई नहीं देगा,
और मृत्यु भी हो सकती है और ध्रुव निषेध, इससे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मृत्यु तक लेके जाता है। लेकिन इस पे ध्यान अगर दिया जाए तो बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं, आजकल के पेडिट्रिशियन है, एमडी एलोपैथी के डॉक्टर से, उनको तो मालूम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद वाले भी इस पे ध्यान नहीं देते, जबकि ये देना चाहिए और यह दिखता है। अब इसको बताने वाले पढ़ाने वाले अगर दिखाएं प्रैक्टिकली तो हर डॉक्टर को ये समझ आ जाएगा। अब विशाख ग्रंथ का और मॉडर्न के हिसाब से इसको जैसे एक आंख में श्राप हो रहा है और दोनों आंखें लाल हैं हाँ और भोजन नहीं कर रहा है, तो अपन मॉडर्न के हिसाब से इसको क्या देखते हैं, कौन से रोग के हिसाब से ले सकते हैं आज के हिसाब से इसको? नहीं, वो तो सिम्टम्स के हिसाब से देखते हैं। वो बोलते हैं कि आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, डार्कोसिस्टाइटिस, लैक्रिमल ग्लैंड का इसमें वो हो गया है, नहीं, इन्फेक्शन हो गया है। और भी लक्षण तो है इसमें, सिर को पकड़ते हैं, पटकता है, कंधे झुके हुए होते हैं, तो इस तरह के और भी तो लक्षण है। उसके हिसाब से अपन यदि इसको पूरा लक्षण एक ही किसी अभी बीमारी इन्होंने के जो लेके चलें बताया तो उसका उससे, अलग अलग हो सकता है इसको। उसमें जैसे कि ये ज्यादातर मानसिक चीजें हैं कि वो द्वेष कर रहा है, डरता है, विकृत करके रो रहा है। तो ऐसे हम एक बीमारी नहीं बोल सकते ना कि कौन सी बीमारी है। ये तो मानसिक भी है, शारीरिक भी है। कॉन्स्टिपेशन है, मल बंधा हुआ आ रहा है ना। तो वो जो सिम्टम है उसके हिसाब से चिकित्सा करते हैं। लेकिन हम लोग ये जो सामूहिक लक्षण दिख रहे हैं ये ग्रह बाधा होती है। ठीक है, आगे का ये पढ़ते हैं 9, 10, 11। कौन पढ़ना चाहेगा? संज्ञा नाशो मुहु केश, कोई पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ दूं? नासो मुहुर्केश लुंचनम कंद्रानति। बोलिए सब लोग। ज्ञानाशो केशलोचनम कंधरान्नतिः विनम्रम्णम् आनस्य शक्रन् मूत्र प्रवर्तनम्। विनम्रमाणस्य मूत्रप्रवर्तनम् हेनोदमन् द्वेच्छा हस्ते भ्रूपान्नर्तनम्। हेनोद्वमनं हस्तभूपादनर्तनम् स्तन स्वजिभ्या संदंसे संरम्भ ज्वर जागरा। पूये शोणित गंधश्च स्कंद अपस्मार लक्षणम्। स्कंद अपस्मार के लक्षण: संज्ञानाश बार बार होना, बालों को नोचना, ग्रीवा को झुकाए रखना, अंगों को मोड़कर जमाए लेते हुए मलमूत्र की प्रवृत्ति, झाग का भमन, ऊपर को देखना, हाथ भ्रू और पैरों को नचाना, स्तन एवं अपनी जीभ को काटना, शोफ, ज्वर, तो नींद का नाश, पूय और रक्त की गंध आना, ये स्कंद अपस्मार के लक्षण है। थैंक यू सर। हाँ, ये स्कंदापस्मार या विशाखा नाम का ग्रह बाधा है, उसके लक्षण बोल रहे हैं कि ऐसे पुरुष ग्रह ने किया तो संज्ञा नाश बार बार होता है, अनकॉन्शियस होता है, बालों को नोचता है, ग्रीवाओं को झुकाता है, अंगों को मोड़कर जम्भाई लेते हुए मलमूत्र की प्रवृत्ति होती है, झाग का वमन होता है, ऊपर को देखता है, हाथ और भ्रू तथा पैरों को नचाता है, स्तन एवं अपनी जीभ को काटता है, शोफ, ज्वर, नींद का नाश, पोय और रक्त का गंध आता है उसके शरीर से, ऐसा लगता है पस जैसा स्मेल आ रहा है बच्चे से, या रक्त जैसा स्मेल आ रहा है, ऐसा बच्चे के शरीर से आता है एकदम कुछ अजीब तरह का। तो इसका मतलब स्कंदापस्मार नाम के ग्रह ने बाधित किया है। इसके बाद में इसके टीका पढ़नी है। संप्रति विशाख से स्कंदापस्मार अपरस संग से लक्षणम महा, ये वाला पढ़िए सर। संज्ञा नाशादिक पूय शोणित गंधात स्कंद अपस्मार लक्षणम। हाँ, मतलब संज्ञा नाश आदि जो होता है और पूय और शोणित का गंध आता है उसके शरीर से, इसका मतलब है स्कंदापस्मार के लक्षण हैं ये। इसमें इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो हमें पता चलता है, फिर चिकित्सा जो बताए वो दें तो बच्चे का पूरा जिंदगी अच्छा हो जाता है।
चलिए अभी आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? आप लोग में से बोलिए कौन करना चाहता है? शशि मैम आप करना चाहेंगी या सविता मैम, बीना मैम? भगवान का प्रेयर करिए। करूं? हाँ जी करिए। हाँ। भगवत गीता का अगला श्लोक। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्यौचैः शंखं दग्मो प्रतापवान् ततः शंखस्य भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहस्रेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तमुलोऽभवत्। इसका अर्थ यह है कि कुरुवंशातील वयोवृद्ध महापराक्रमी और सब योद्धे जो है उसमें अग्रणी जो है भीष्म, उन्होंने सिंह गर्जना करके अपना शंख बजाया और दुर्योधन वो सुन के बहुत आनंदित हुआ और अन्य लोगों ने अपने पास के शंख, ढोल, भेरी, नगारे, रणशिंगे एकदम बजाने लगे और इसका एकत्रित आवाज महाभयंकर हो गया। थैंक यू सर। चलिए आप लोग को कैसा लगा सुबह का सत्र, आप जरूर बताइएगा। और हम लोग अब शाम को 7 बजे मिलेंगे और जो टॉपिक पे बात होगी उस पे मैं दे देता हूँ, टॉपिक लिख देता हूँ, आप लोग पढ़ के आइएगा तो शाम को बहुत मजा आएगा। 7 से 8 करेंगे, आज आधा घंटा नहीं करेंगे, आज 1 घंटा करेंगे शाम को। और 9 से 10 वो क्लिनिकल संभाषा। तो मैं अभी सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।